शुरुआत में पहले मैं बता दूं यार, वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी। पहली बात यार मेरा मन नहीं था। दूसरी बात ये कि पंजाब में काफ़ी दिनों से नेट बनता भाई, 2 के दिन हुए नेट खोले को, वीडियो बनाने की टाइम लग गया, इसलिए कल वीडियो नहीं आ सकी। चलो वीडियो को ना देरी करते हो स्टार्ट। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो किडनैपर अपने हेन्ना के ऊपर पॉइजनस वाकर छोड़ देता, जिसकी वजह से हेन्ना किसी अंधेरी जगह में चले जाता है। वो कह रहा होता है और सिस्टम को बाज लगा रहा होता है, कह रहा होता है पापा आप कहाँ हो? इधर मैं मर रहा हूँ। कहता लगता आज मेरा आखिरी दिन है। वो कह रहा होता, कहता पापा आप हो तो मजाक मत करो, इधर बाहर आ जाओ। और ऐसे ही अपने जा रहा होता है नीचे को, तभी एक तरफ से उस अंधेरे में से एक लाइट चमकती है और उसको देख के वो उसको नीली लाइट चिपकती है सिस्टम वाली। भाई इसको बताना भूल गया पहले, इसलिए मैं दोबारा बोला। हेन्ना वो देख के काफ़ी ज़्यादा चौंका होता है, कह रहा होता मुझे पता था पापा आप आओगे। कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा। कहता मैं बच जाऊँगा। कहता मेरे प्यारे पापा, कहता प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। कहता यहाँ पर क्या होला? कहता तभी हमें सिस्टम के और दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है, कहता जब तक तुम्हारा ये पापा जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। भाई बाहुबली का डायलॉग मारता। चलो ठीक आगे। वो कह रहा होता है ठीक है। कहता इससे बचने का कोई तरीका है? कहता यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरे अंधेरी की जगह अपनी बॉडी क्यों नहीं हिला पा रहा? कहता इसलिए जो कि ये पॉइजनस बग है, तुम्हारे सेंसेस बंद कर दिए। ठीक है, अपने चार्ज फार्मूला का जेनिन की वाई अपने शरीर के अंदर फैलाओ, इसको हीट पैदा करो जिससे जो मर जाएंगे, पॉइजनस भी निकल जाएगा। भाई अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लू जैंग होती है उसको पकड़ा होता है। भाई वो किडनैपर ने काफ़ी बेदर्दी से पकड़ा होता है, उसको घड़ीस के लेके जा रहा होता है ज़मीन के ऊपर से। और कह रहा होता, कहता आज तो मैं बच गया देरी देर। तभी उसको कुछ तरह से खुशबू आती है, भाई स्मेल आती है। ठीक है, वो कह रहा होता है ये कैसी खुशबू और स्मेल है? भाई दोनों बोल रहा है एक साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पीछे से हेन्ना भी उठ जाता है और कह रहा होता है, कहता है ये ख़त्म नहीं हुआ, कहाँ पर जा रहे हो तुम? यार वो कह रहा होता है देखो तुम्हारे लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाई है। कहता तुम भी चख के देखो तुम्हारे ऊपर सूट करेगी कि नहीं, ये तुम्हें जो अच्छा लगेगा नहीं। हमें दिखाया जाता है बोल रहा होता है देखो तुम्हारे लिए मैंने बग फ्राई की है। भाई आपको चाइनीज़ के लोगों को पता होगा, जो भी मिलता है उठा के खा लेते हैं, कच्चा मांस जो पक्का। वो कह रहा होता है, कहता तुम कैसे उठे? कहता ये पॉइजन से आज तक कोई नहीं उठा। कहता तुम नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं लगते। तभी हमें दिखाया जाता है ऐसे बोल ही रहा तो उसकी तरफ से एक पत्थर लगा के एक दरख्त एक पेड़ के ऊपर लगता है, जिससे उसके पेड़ के भी चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। वो कह रहा होता है, कहता तुम्हें क्या लगा? कहता मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। कहता चलो, कहता मैंने काफ़ी सुन ली, तुम्हारी और भी इच्छा है। तभी उसकी तरफ से उंगली करके कहता है किडनैपर, उसकी हमारे हन्ना की तरफ करके कहता है भाई ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है। वो कह रहा होता है कहता तुम मुझ पर बिलीव मत करना यार, कि क्या मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाना कि मैं तुम्हें मार दूंगा, इसमें तुम्हारी गलती है, मैं तो तुम्हें मारना ही नहीं चाहता। वो हेन्नो इस बात के सुन के हंसने लग जाता है और कह रहा होता है कहता मैंने तो मेरा तो काफ़ी हो गया, तुम्हारी सुन सुन के काफ़ी अच्छा मजाक था। कह रहा मस्त जोक मारा है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि आ जाओ इधर, अपने तुम्हारे बाप में अंदर दम है, बम के अंदर दम है, आ जाओ इधर। कहता अपने बाप से आके लड़ो। और हमें आगे के सीन दिखाया जाता है, किडनैपर फिर से हमारे हन्ना को बुद्धू बना के वहाँ से निकल जाता है। हन्ना उसको देखते रह जाता है। वो कह रहा था कहाँ चल गया? वो कह रहा था तुम कायर, कहता तुम तो अभी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, तुम कहाँ पर भाग गए? कहता तुम्हें हिम्मत कैसे मुझे फूल बनाने की? तभी हन्ना अपनी परसेप्टिव स्किल वो यूज़ करता है। सिस्टम में बताया होता है, भाई ये जानकारी देना भूल गया मैं। वो अपनी परसेप्टिव स्किल यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसको पेड़ों के आर पार दिख जाता है और कह रहा होता है, कहता इससे तो मैं पक्का ढूंढ लूँगा, कहाँ पर भी भाग जाए, इस नज़रों के चील की निगाह है मेरी, कहाँ से भाग जाएगा। हमें दिखाया जाता है वो किडनैपर भी काफ़ी वो एक खंडर सी जगह में जा रहा होता है, हवेली टाइप। और कह रहा होता है ठीक है ढूंढ लिया। हैना होगी उसके पीछे पीछे है, हवेली के आगे आ जाता है। वो कह रहा होता है यहाँ पर मैंने देखा इधर ही जा रहा है। हमें दिखाया जाता है हैना के ऊपर की तरफ देख रहा हो रहा है। कह रहा होता है तुम मेरा इंतज़ार करो, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आज तुम्हारा मैं मुंह तोड़ ही दूंगा। और हमें दिखाया जाता है हैना अपनी कृषि वाली शैल मारता है भाई, कृषि टाइप, और ऊपर पहुंच जाता है भाई उस हवेली के घर में। वो कह रहा होता है सिस्टम तभी इसको नोटिफिकेशन देता है, कहता तुम संभाल के करना वरना ये काफ़ी, कहता इसकी टेंशन मतलब है ना। सिस्टम को कह रहा होता है, कहता इसकी टेंशन मतलब मैंने देखा था वो सिर्फ एक ही है। कहते ठीक है इस बार मैं केयरफुल रहूँगा, तुमने जैसा कहा है। तभी वो अंदर आ जाता है। उस देख के काफ़ी ज़्यादा किडनैपर चौका होता है। वो कह रहा होता है तुम कैसे अंदर आ गए? नाले तुम्हें कैसे पता लगे कि मेरी जगह हो? किडनैपर भी काफ़ी चौका होता है। अन्ना जोर के फिर से मारता है। चलो कहता ठीक है। कहता कहता फिर से तुम आ गए इधर? कहता तुम मुझे ढूंढ क्यों लेते हो? कहता मैंने तो आज तक तुम्हारे जैसा कल्टीवेटर देखा ही नहीं है साला। वो कह रहा होता कहता तुम कहाँ पर भी चल जाओ मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा, कि मैं नहीं पता, क्योंकि मैं इतना जिद्दी हूँ कि
मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। वो कह रहा होता ठीक है, कहता तुम ये मेरा 2.5 किलो का मुक्का देख रहे हो, कहते इससे ही तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूंगा। वो कह तभी हमें दिखाया जाता है हन्नू आगे की तरफ बढ़ रहा होता है कि हन्ना की तरफ कुछ जाली टाइप आके चिपक जाता है और कह हन्ना भी देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। कह रहा होता है ये क्या है, कहते ये तो एक मकड़ी का जाला है, यहाँ पर क्या कर रहा है। हन्ना को तभी उसको कुछ महसूस होता है और कह रहा होता है ये, वो काफ़ी ज़्यादा चौंका होता है कि ये क्या है। कहते मुझे कुछ अलग फील हो रहा है, कहते मेरी बॉडी। तभी हमें दिखाया जाता है हन्ना को जैसे कि पॉइजनस बगने या इसके सेंसेस लो कर दिए, तो इसको पॉइजन इस बार पॉइजन वाला कर दिया है भाई इनको, ठीक है, हन्ना की बॉडी को। वो हंसने लग जाता है कटरीना पर। कह रहा होता है कहते तुम बुद्धू हो, कहता किसको देखो, कहता आ बाल मुझे मार, तुम कहते बैल को मैं मारूंगा, इस बात तुम्हारे हंसना चाहिए। वो कह रहा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बुद्धू हो, कहता तुम 3 बार ऐसे ही ट्रिक में फंस चुके हो। कहता मैंने तुम्हारे लिए पहले ही सब कुछ तैयार कर दिया था। हन्ना भी देख के कुछ काफ़ी ज़्यादा चौंका होता है और कह रहा होता है कहता क्या सरप्राइज है, कहता क्या चौकित किया है मुझे। तभी हमें दिखाया जाता है जो भी उसके पास इंसेक्ट वगैरह होते, कीड़े मकोड़े सांप, जाके हन्ना के ऊपर जाके काट देते हैं और जिसके हन्ना की बॉडी सारी जानी पॉइजनस से भर जाती है। कहता मुझे किसी ने नहीं आज तक इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाया जितना तुमने दिलाया है मुझे। कहता मैं जितने भी कल्टीवेटर से मिला हूँ पिछली बार से, कहता तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा घमंडी हो, कहता है तुम्हारे घमंड होने से ही तुम मरोगे। कहता मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन बच्चे इसमें तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे इतना ज़्यादा घमंडी पुना दिखाया। कहता तुम छोड़ो मुझे, कहता भाई इसको गाली देता हूँ मैं नहीं दे सकता, चलो आगे। वो कह रहा होता कहता तुम डफर कहे कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ। हन्ना अपनी पूरी कोशिश करके उसके हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और उसके एकदम दबा देता है। वो कह रहा होता है कहता तुम्हारी बॉडी के ऊपर सब पॉइजनस फैल चुका है, तुम्हारे अंदर और बाहर भी। कहता इतना पावरफुल और दुख क्यों रहा है मुझे इतना। हन्ना अपने मुंह के बल गिर जाता है ज़मीन के ऊपर और कह रहा होता है कि कहता है तुम यहाँ से बच नहीं सकते, जो मर्जी हो जाए मेरे साथ। कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरा पॉइजनस सब तक फैल चुका है। भाई पहले मन में सोच रहा था इसलिए मैं बता दूं। वो कह रहा तुम हिल नहीं सकते, इधर ही मर जाओगे। तभी वो किडनैपर अपने घमंड में आकर हन्ना के ऊपर पैर रख देता है और कह रहा होता है कहता तुम इधर ही मरोगे। हन्ना भी काफ़ी ज़्यादा चौंका और होता है, कह रहा होता है कहता अब मैं क्या करूं, मैं फिर से हार गया। कहते ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अननोइंग है। वो कह रहा होता है कहता आज के दिन मरोगे, कहता इसमें तुम्हारी ही गलती है भाई, 3-4 बार इसने डेढ़ डाल को मार दिया, हम अब नहीं कुछ कह सकते। तभी इसको किसी की बात आ रही होती है, हमें दिखाया जाता है पीछे से कोई बोल रहा होता है हन्ना वहाँ पर इधर हो। वो कह रहा होता है ये वॉइस, कहता ये वॉइस तो मूजी की है। कहता मूजी मुझे बताओ भाई, अपने मन में ही सोच रहा होता है। कहता ये तो ली टेन हाउ की है कि भाई इसका दादा जो भी है बुढ़ाऊ, ठीक है हम बुढ़ाऊ कहते हैं। कह रहा मुझे इस टाइम पे नहीं मिलना। कहता ठीक है उसको छोड़ो, मैं अपनी जो भी काम करने वाला था उसको पहले करता हूँ, ये तो बच्चा मर जाएगा, इसको छोड़ो। हमें दिखाया जाता है अपने हाथ में कुछ करता है, खून निकालता है, पता नहीं यार क्या करता है अपने नाखून से। वो कह रहा होता चलो अपनी कंडीशन रखते हैं, भाई मुझे नहीं पता कौन सी कंडीशन रखने वाला है। तभी उसके हाथ में से उंगली में से सब खून निकलने लग जाता है फुफारे की तरह, भाई ठीक है झरने की तरह। वो है ना उसका या क्या नाम था इसका, लू जैंग का भाई मुंह खोलता है और उसके अंदर मुंह के अंदर अपना सारा खून दे देता है, ठीक है गलती मत समझा, दे देता है। और कह रहा होता चलो, कहता अब देखते हैं क्या तमाशा होता है मेरे फ्रेंड, मैं तुमसे हौली हौली बदलूंगा। पीछे से हन्ना बोल रहा होता है कि अपनी पूरी जान लगा के कह रहा होता तुम कीड़े कहीं के उसको छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ रुक जाओ। और हन्ना ऐसा कह रहा होता है, मैं पिछली बार की तरह उसके आगे अंधेरा छा जाता। कहता ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मुझे लग रहा है मैं मर रहा हूँ। वो कह रहा होता है बच्चे तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ इधर। हमें दिखाया जाता है पापा सिस्टम फिर से आ जाता, मैं सिस्टम ही कहूँगा, या अजीब लगता है पापा कहने में। और कह रहा होता कहता मैं तो तुम्हें देख सकता हूँ, मैं मरा नहीं। कहता बच्चे मैं जब तक मैं हूँ तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैंने पहले भी कहा था। कहता ठीक है, कहता लेकिन तुम जल्दी ही मर जाओगे, तुम्हें एक चॉइस सुननी होगी कि मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान बना सकता हूँ फिर से। हमें दिखाया जाता है कि इतने ही कहने से अगला सीन दिखाया जाता है, एकदम से शिफ्ट कर दिया जाता है कहीं पर। हमें दिखाया जाता है घास फूस दिखाई जाती है, हमें किसी बच्चे की आंखें दिखाई जाती हैं, या क्योंकि हमें दिखाया जाता है बच्चा ऊपर की तरफ देख रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है बच्चा एक प्लम ब्रोस भाई डोर प्लस में ऐसे ही चाइनीज़ फूड का नाम कहते हैं भाई, ये संतरा वगैरह कह सकते हैं, बेरी वगैरह, चलो उसकी तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कहता हमें दिखाया जाता है बच्चा और कोई नहीं हमारा हन्ना होता। कहता मैं काफ़ी यार जंग हूँ इस टाइम पर। कहते ये एक फ्रूट प्लम का भाई है, ठीक है सीजन है, इसके लिए मैं तोड़ता हूँ अकेला कि
ऐसे ही बातें कर रहा होता अपनी तरफ से। वो कह रहा होता, कहता मुझे यहाँ से पहले से तरफ से डिफरेंट लग रहा है इस बार। कहता लगता है मेरी सारी सुपर पावर वापस से आ गई, और तोड़ के सबको दिखा रहा होता है। अंकल पीछे से निकल रहा होता है और कह रहा होता तुम बच्चे, कहता है तुम इधर से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें बताऊंगा। कहता इस बार दिखे तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, हमें आगे पता लगेगा कि सिस्टम ने क्या चॉइस दी थी। चलो यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं, हमें आगे पता लगेगा। आपको आगे देखना तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। चलो बाय।